अस्सलाम वालेकुम, मैं हिरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने एक व्यूअर की स्टोरी देखेंगे। मुस्कान उनका नाम है और उन्होंने अपनी सच्ची स्टोरी भेजी है। तो चलें स्टोरी शुरू करते हैं। मुस्कान बताती हैं कि ये जो स्टोरी वो बताने जा रही हैं ये उनके अंकल की है। उनके अंकल एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब किया करते थे और उनके साथ जो उनका कोलीग था उसका नाम था उमैर। वो भी उनके साथ ही काम करता था, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही था। तो वो ये बताती हैं कि उसके अंकल कहते हैं कि हम लोगों की जॉब इस तरह की थी कि अक्सर रात गए तक हमें बैठना होता था, या अगर हम अपने टाइम पर भी उठ जाते थे तो हमारी जॉब इस तरह की थी कि अगर हमारे बॉसेस को लगता था कि आपने रात देर तक काम करना है तो हम रात देर तक भी रुक जाया करते थे। तो जो उनके अंकल का दोस्त था उमैर, उसका ये था कि वो अपने माँ बाप का बिल्कुल इकलौता बच्चा था और उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा एज के हो चुके थे और उमैर ने अपने माँ बाप की वजह से कि उनकी देखभाल वगैरह करनी होती थी, फिर जॉब इस तरह की थी कि आधे से ज़्यादा टाइम ऑफिस में ही गुजर जाता था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, तो उस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, उसके माँ बाप और उमैर खुद। तो वो बताती है कि एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि माँ बाप की हर किस्म की जिम्मेदारी उमैर ही ने ही उठाई हुई थी। बेशक वो रात को जितनी भी देर से जाता, लेकिन उसने अपने माँ बाप का खाना पीना सारा खुद ही करना होता, उनको दवाई वगैरह खुद ही देनी होती। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उसके जो वालदा थी उनकी दवाई ख़त्म हो गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा उमैर, आज रात को आते हुए ना दवाई ले आना और इस टाइम तक ले आना, क्योंकि उसके बाद मुझे रात की खुराक लेनी होती है। तो अगर खुराक मिस हो गई तो तुम्हें पता है कि फिर मुझे मसला होने लगता है बीमारी की वजह से। उमैर ने कहा माँ अम्मा कोई मसला नहीं है, मैं इस तरह कर लूँगा, मैं ऑफिस से जल्दी निकल आऊँगा और उसके बाद फार्मेसी से आपकी दवा उठाते हुए आ जाऊँगा। तो अब होता क्या है कि वो अब इसके अंकल को बताता है कि मुझे आज ज़रा जल्दी ऑफिस से निकलना होगा क्योंकि मैंने अपनी वालदा की दवाई लेनी है और फिर मैंने घर भी जाना है और इस टाइम तक मुझे उनको दवाई देनी है ताकि उनकी रात की डोज मिस ना हो, वरना फिर उनका जो मर्ज है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंकल ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, तुम जाओ, मैं सारा काम संभाल लूँगा। तो उमैर ने क्या किया है कि उमैर 9:30 बजे ऑफिस से निकला है रात को और उसने फार्मेसी से जाके अपनी वालदा की दवाइयाँ ली हैं और जैसे ही वो अपने घर की गली की तरफ मुड़ा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि इसके जो अंकल हैं वो अपना काम वगैरह करके 10:30 बजे रात को छुट्टी करते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो तकरीबन आधे घंटे में वो अपने घर पहुंच जाते हैं, यानी 10:30 बजे उन्होंने छुट्टी की और 11 बजे तक वो घर पहुंच जाते हैं। और अभी वो घर पहुंचे ही होते हैं कि दरवाज़ा नॉक होता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उमैर सामने खड़ा होता है और उमैर उनको जल्दी से दवाइयाँ पकड़ाता है और कहता है कि ये दवाइयाँ मेरे माँ बाप तक पहुँचा देना, क्योंकि अम्मा की रात की खुराक रहती है अभी, तो ये दवाइयाँ जल्दी से पहुँचा देना और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो इसलिए मैं यहीं से निकलने लगा हूँ। तो अंकल बहुत हैरान होते हैं कि क्या मतलब, तुम तो 9:30 बजे निकले थे और अब 11 हो रहे हैं, तो तुम 2.5 घंटे फिर करते क्या रहे हो अगर तुम घर नहीं गए। लेकिन उमैर कोई जवाब नहीं देता और वो उधर से जल्दी से चला जाता है कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ये जल्दी जल्दी दवाइयाँ उठाते हैं क्योंकि इनको भी ये होता है कि ऐसा ना हो कि उसके माँ बाप को देर हो जाए डोज में और उनके मर्ज का मसला बढ़ जाए। तो ये दवाई लेके जैसे ही उसकी गली में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश है और लोग रो रहे हैं ना। तो ये उसके वालिद से मिलते हैं और उसके वालिद काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। तो ये उसको बताते हैं कि ये उमैर ने आपके लिए गोलियां दी हैं और उसने कहा था कि माँ जी रात को जब तक डोज ना लें तो उनका मर्ज बढ़ जाता है, तो ये आप दवाइयाँ रख लें। तो उसके वालिद उससे पूछते हैं कि बेटा उमैर तुम्हारे पास कब आया था। तो ये कहता है कि मैं 11 बजे घर पहुंचा था और 11 बजे ही आया है वो, है ना। तो वो कहते हैं बेटा लेकिन उसकी तो 9:30 बजे एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो अंकल बड़ा हैरान होते हैं और वो कहते हैं ये किस तरह हो सकता है, वो 11 बजे मेरे पास आया था। लेकिन जब ये आगे जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाकई डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसकी वालदा रो रही हैं, आसपास औरतें रो रही हैं और ये बहुत हैरान होके आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ से सुबह होती है तो ये जाते हैं जी मौलवी के पास, मस्जिद के मौलवी के पास, और उन्हें बताते हैं कि इस तरह से हुआ है, तो ये क्या स्टोरी है, क्योंकि उसके वालिद कह रहे हैं 9:30 बजे उसकी डेथ हुई है जबकि वो 11 बजे मेरे पास आया है। तो वो मौलवी साहब बताते हैं कि दरअसल वो उसकी रूह आई थी और क्योंकि उसने अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां थी उनको बहुत ज़्यादा सवार किया हुआ था, तो ये जिम्मेदारी पूरी किए बगैर वो नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो खुद तो
اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس کی روح تمہارے پاس آئی ہے، جس نے اپنی آخری ذمہ داری پوری کی ہے اور اس کے بعد وہ چلی گئی ہے۔ پھر ان مولوی صاحب نے انکل کو کچھ تعویذ وغیرہ دیے ہیں پہننے کے لیے، کچھ قرآنک آیات بتائی ہیں کہ آپ یہ پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آگے آپ کو۔ اچھا، پھر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کے انکل وہ جب رات کو سوتے ہیں تو اکثر ان کو خواب میں عمیر نظر آنے لگا، جو کہ خواب میں آ کے انہیں کہتا ہے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، میرے ماں باپ کا کوئی نہیں ہے دنیا میں بھی چلا گیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور یہ دوبارہ سے اس مولوی کے پاس گئے اور سارا بتایا کہ اس طرح سے ہے کہ مجھے بہت زیادہ اس کے خواب آنے لگ گئے ہیں جس میں وہ یہی بات کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ عمیر ایک تو تمہارا بہت اچھا دوست تھا، دوسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ تم پہ ڈیپینڈ کرنے لگ گیا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے بعد اگر اس کے ماں باپ کا کوئی خیال رکھ سکتا ہے تو وہ صرف تم ہی ہو، اس لیے وہ بار بار خواب میں آ کے تمہیں کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ تو تم اس کے ماں باپ کو پوچھتے رہا کرو اور انشاءاللہ تمہارا یہ جو خوابوں کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا یا کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو اس کے انکل بتاتے ہیں مسکان کے کہ اس کے بعد پھر وہ یہ کرنے لگے کہ ہر مہینے میں 2 دفعہ وہ اس کے پیرنٹس سے ملنے جاتے تھے اور جو بھی ان کی ضرورتیں وغیرہ ہوتی تھیں، کوئی گھر کا سامان لانا ہے، دوائیاں لانی ہیں، کوئی اور کام ہے، تو وہ سارے ان کے کر دیا کرتے تھے۔ ان کی دعائیں جو ملتی تھیں وہ الگ، اور ماں باپ بھی خوش رہنے لگ گئے اور ان کو بھی تسلی ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، بزرگ حضرات ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہے تو چلو میری وجہ سے کسی کا اچھا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہونے لگا کہ عمیر جس کے خواب ان کو آلموسٹ ہر روز آیا کرتے تھے وہ کم ہوتے ہوتے ایک ٹائم آیا کہ ختم ہو گئے۔ تو یہ تھا ان کا سچا ہارر ایکسپیرینس، اور ابھی بھی وہ وہیں پر جاب کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ اس کے پیرنٹس کو اسی طرح سے جا کے پوچھتے ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہوں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب عمیر ان کے خوابوں میں نہیں آتا، شاید عمیر کو یہ یقین آ گیا ہے کہ میرے بعد اب کوئی ہے جو میرے ماں باپ کا خیال رکھ رہا ہے۔ تو ویسے تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بہت عجیب سا لگا کہ ایک ہی اولاد اور وہ بھی چلی گئی، لیکن اللہ کے کام ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ جس کو جب لے کر جانا چاہے، جب اس کا ٹائم لکھا ہو۔ تو یہاں پر ختم ہوتی ہے آج کی کہانی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔